पाकिस्तान के स्टेडियम्स में चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान का फ्लैग जो है ना बिल्कुल नहीं लहराया जाएगा, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को लेकर उन्होंने सख्ती से चीज पे अमल करवाया है कि हिंदुस्तान का फ्लैग इधर नजर नहीं आएगा। लेकिन इधर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है? लेट्स सपोज हमने फ्लैग नहीं लगाया, मैं कहता हूँ 1 मिनट मान लिया नहीं लगाया फ्लैग, कोई नहीं ठीक है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी फिर इंडिया जीत गया, तो मेरी तो डबल इंसल्ट हो गई ना। पीसीबी की जो अपनी साइट है ना, स्टेटमेंट है उनकी, मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ आया ये चीज कि हमें आईसीसी ने मना किया कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का फ्लैग ना लगाएं। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा रूल भी होता है? कोई ऐसी खबर भी सुनने को मिलती है और उसमें ये बताया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेल रहा तो उनका फ्लैग भी नहीं लगेगा। वो दुबई में मैच खेल रहे हैं, दुबई में उनका फ्लैग लगेगा। तो वो लड़का गोल्ड मेडल जीता है भाईजान अमेरिका में जाके कराटे के बीच में, पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया है। और पहला पाकिस्तान में पहला कोई है कि जो कराटों में गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान में, ये इजाज है पाकिस्तान के लिए। और यकीन माने अरसलान को जो है ना दिल से सलूट भी करना चाहूंगा, और उसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की मीडिया शायद आपको ना दिखा रही हो लेकिन हम आपके साथ हैं। देखे जी, मैं सीधी और साफ बात करूंगा, यहाँ पे जितना मर्जी अवाम बोल ले, अवाम की कोई नहीं सुनी जाती। जब वोट लेने के लिए आते हैं तो फिर आगे आगे फिरते हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। जब वो जीत जाते हैं तब वो मुंह भी नहीं दिखाते, शक्ल भी नहीं दिखाते। ये किस चीज की हुकूमत है? मैं इस चीज को हुकूमत नहीं मानता कि जो गरीब अवाम की रोटी छीन ले, खून के आंसू रुलाए। ट्रंप जो आलमी दुनिया की सुपर पावर है, जैसे पावर कहा जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस किस्म के प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि उनकी चेयर को खुद पकड़ के ऐसे पीछे कर रहे हैं कि मोदी सर आप आइए, आप बैठिए, यानी कि इस किस्म की तशरीफ रखिए, कि इस किस्म की इज्जत दी जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। लेकिन आप इसी दूसरे रुख की तरफ आप आ जाएं, दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान के 119 तकरीबन जो है ना, उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को जहाज में भर के उनके हथकड़ियां लगा के फिर हिंदुस्तान भेज दिया। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक जहाज पूरा जो है ना प्लेन भर के हिंदुस्तान भेजा था मोदी के अमेरिका जाने से पहले, और जब अमेरिका मोदी पहुंचे तो फिर उन्होंने भेज दिया। इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन का आगाज 20 तारीख से होगा, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। तो इस मैच के बारे में कुछ ज़्यादातर तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पता नहीं कि क्या है, लेकिन मैं एज अ बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहूँगा कि वो जीते तो बेहतर है। मतलब आप बंगालियों को सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि अगर वो मैच जीते तो क्या ही बात है, आगे 23 फरवरी है, इंडिया पाकिस्तान। ये तो हम भी चाहते हैं कि इंडिया सारे मैचेस हार जाए, लेकिन देखिए आईसीसी के टूर्नामेंट में हर टीम के लिए इक्वल रूल्स होते हैं। और भाईजान पाकिस्तान में इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगा, मैं आपको बताता हूँ ना। हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अब्दुल रजाक के जाने के बाद आया ही नहीं है, इतने साल हो गए। ऑलराउंडर वो है कि कैप्टन उस पर भरोसा करे जब उसको बॉलिंग दे, तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं हार्दिक पांड्या के पास। शानदार किस्म का ऑलराउंडर है। इतनी मजबूत टीम है, इतनी मजबूत टीम है। दिल तो हमारा चाहता है, लेकिन क्या है कि वो जीते, हारेंगे नहीं, वो जीते। मैं काफी इंडियन मीडिया के ऊपर ये खबरें देख रहा था कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो स्टेडियम है, जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है या नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर बाकी देशों के झंडे लगे हैं मगर भारत का झंडा नहीं लगा हुआ। ये भारतीय मीडिया के ऊपर खबरें चली। मैंने इसको काफ़ी चीज़ें, वैसे कुछ चीज़ें मुझे अंदाज़ा थी कि क्या क्यों हैं, और कुछ चीज़ें मैंने चेक भी की, तो मुझे ये पता लगा। दोस्तों देखिए, इसमें हकीकत क्या है, क्या वाकई भारतीय झंडा नहीं लगा हुआ, और दूसरा ये है कि नहीं तो फिर क्यों नहीं लगा हुआ। बाकी देशों के लगे हैं तो भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहा है, उनका भी झंडा लगने में क्या हर्ज है। तो दोस्तों दो चीज़ें हैं। फर्स्ट कि ये नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे पहला मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग मैच भी एक्चुअली में, यानी होस्ट कंट्री पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच है। और मैं नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के खड़ा हूँ, पीछे आप देख सकते हैं बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं। और मैं अपने होटल से सदर में मैं रह रहा हूँ कराची में, वहाँ से मैं स्टेडियम में आता हूँ तो रास्ते में 2-3 जगहों पे बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं, जहाँ पर तमाम देशों के खिलाड़ियों की मेन कैरेक्टर्स, मैंने शुभमन गिल का भी देखा, मैंने रोहित शर्मा का भी देखा, मैंने विराट कोहली का भी देखा। इससे पहले जब बुमराह आउट नहीं हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी में। दोस्तों ये जो जहाज की आपको आवाज आ रही है, ये रिहर्सल वगैरह चल रही है, क्योंकि ओपनिंग जब होनी है यहाँ पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, तो यहाँ पर एयर शो भी टाइप भी किया जाएगा यहाँ पे, और हम रोजाना देखते हैं कि इस टाइम पे हल्की हल्की रिहर्सल टाइप हो रही होती है। बट पॉइंट इज के मैंने तमाम भारतीय क्रिकेटर्स के बैनर देखे थे, बुमराह तक का देखा था, जब वो आउट हुए तब उसके बाद उनका बैनर मैंने नहीं देखा हुआ है, बट सबके हैं। पॉइंट इज
ये जितने बिल बोर्ड लगे हुए हैं, अभी मैं सामने रोड देख रहा हूँ, वहां पे भी लगे हैं, मेरे पीछे स्टेडियम के भी लगे हुए हैं, ये जितने लगे हुए हैं ये सब के सब बेसिकली ये नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है ना, ये 12 से आईसीसी के हवाले ये 12 फेब से आईसीसी के हवाले पाकिस्तान के जितने स्टेडियम है उनके हो गया। ये बिलबोर्ड जो लगे हुए हैं, जितनी एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगे हुए हैं, जो जो चीजें लगी हुई हैं, ये आईसीसी ने बेसिकली लगाए हुए हैं, क्योंकि वो प्रमोशन करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भी इवेंट आईसीसी का हो, कुछ दिन पहले वो ग्राउंड उनके हवाले हो जाता है, वो सब कुछ वो कर रहे होते हैं। और यहाँ पर भी जो पीछे बोर्ड बड़ा सा लगा हुआ है, वहां पे रोहित शर्मा की तस्वीर लगी है, भारतीय क्रिकेटर्स की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। तो पॉइंट इज के बाकी सब जहाँ पे लगी है वहां पे भारतीय क्रिकेटर्स की तस्वीर भी लगी हुई है, ऐसा नहीं है। हालांकि यहाँ पे भारतीय टीम आके नहीं खेल रही है, बट पॉइंट इज के झंडे जो लगे हुए हैं वहां पे भारत का झंडा क्यों नहीं लगा हुआ, ये भारतीय मीडिया पे काफी चला है। देखिए रूल ये होता है, जहां पर भी इवेंट होता है, अभी जहाज गुजर जाए, तो दोस्तों रूल ये होता है कि जहां पर भी इवेंट हो रहा है, लाइक कराची में, लाहौर में, जिस टीमों का मैच है, जैसे लाहौर में ऑस्ट्रेलिया का मैच इंग्लैंड के साथ होगा, पहला मैच जो है जहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हो रहा है, तो लाहौर में 4 झंडे लगेंगे। एक आईसीसी का झंडा लगेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, एक होस्ट देश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका झंडा लगेगा, और 2 झंडे उसके लगेंगे जो टीम का मैच है, जैसे इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का। तो ये 4 झंडे लगेंगे। जहां पर भी 4 झंडे लगे हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का झंडा है, आईसीसी का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा है और न्यूजीलैंड का झंडा है। उसके अलावा किसी का झंडा नहीं है, किसी और देश का नहीं है, अफगानिस्तान का भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं है। जिसका मैच होगा उसका लगेगा। फॉर एग्जाम्पल दुबई के अंदर भारतीय मीडिया वहां पर मौजूद है, इंडियन टीम का मैच होगा, मुझे दिखा दीजिएगा कि मैच से पहले पाकिस्तान का झंडा वहां पे लगा हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लगा होगा क्योंकि हम लोग होस्ट कर रहे हैं, बट और किसी का झंडा नहीं लगा होगा वहां पे। पाकिस्तान या किसी भी और देश का नहीं लगेगा, भारत का लगेगा। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश का मैच है तो बांग्लादेश का लगेगा। जो 4 झंडे हर स्टेडियम में लगेंगे मैच से पहले, जिस देश का मैच है उनका, और बाकी होस्ट कंट्री और आईसीसी का। तो ये 4 झंडे होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भारत का क्यों नहीं है, फिर जहाज गुजर रहे। तो इसके पीछे दोस्तों लॉजिक ये है, और ये आईसीसी का फैसला है, ये आईसीसी करता है। ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है कि पाकिस्तान और भारत की सीरीज है तो पाकिस्तान ने भारत का झंडा क्यों नहीं लगाया हुआ, या बाकी ट्राइनेशन टाइप की सीरीज है, बाकी 2 देश का लगा तो भारत का क्यों नहीं लगा। ये सब आईसीसी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईसीसी है और उनका रूल्स है। और एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान और भारत का जो भी पॉलिटिकल डिफरेंस हो उसकी वजह से खेल के ऊपर इसका अगरचे असर हुआ थोड़ा बहुत, बट आईसीसी के अंडर जब चीजें आ जाती हैं तो फिर वो आईसीसी रूल चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने कजाफी स्टेडियम लाहौर बनाया, या पाकिस्तान ने ये नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची बनाया। अब मुझे बताया ना, इनका जितना रेनोवेशन वर्क हुआ आईसीसी ने अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर लगाया। हालांकि वो प्रमोशन ऑफ पाकिस्तान था ना, बट आईसीसी के हेड जो है वो जय शाह हैं, तो पाकिस्तान का एक बेस्ट इमेज जा रहा है, गुड इमेज जा रहा है, आईसीसी के पेज के ऊपर लगा। तो क्या है कि ये सब मेंबर हैं, ये फैमिली है आईसीसी, एक वो सब मेंबर हैं उसका, और जो एक रूल बना हुआ है उसके मुताबिक चलता है। बाकी ये बात ठीक है कि जब होस्टिंग का मसला आता है या दूसरी तीसरी चीजें, उसमें एक देश भारत को एडवांटेज मिलता है। वो जब जय शाह साहब नहीं भी थे तब भी मिल रहा था, अब वो हैं तब भी मिलेगा। मुझे लगता है अब होने से शायद थोड़ा सा बैकफुट पे वो जरूर होगा, क्योंकि एक बात सीधी उनके ऊपर आती है कि वो भारत के हैं और आईसीसी को हेड कर रहे हैं, कहीं पर वो भारत के मौकफ को लेकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो रहे। तो इस चीज का मुझे लगा उनके ऊपर शायद दबाव रहेगा। बट पॉइंट इज के जो झंडा लगा हुआ है, जो जिस देश का नहीं लगा हुआ, उसके पीछे रीजन एक्चुअली में ये है। अदरवाइज अब भारतीय जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जो मैचेस पाकिस्तान में होने उनको देखने, कवर करने के लिए। तो वो देखेंगे कि जब मार्केट में जाएंगे, बाजारों में जाएंगे, या जो रास्ते जाते हैं स्टेडियम की तरफ, वहां पर जो बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हुए हैं, वहां पर भारतीय क्रिकेटर्स के लगे हुए हैं, तस्वीरें उसके अंदर हैं, तमाम देशों की हैं, उसमें भारतीय क्रिकेटर्स के भी हैं। उसमें रोहित शर्मा भी मिलेगा, उसमें शुभमन गिल भी मिलेगा, विराट कोहली भी मिलेगा, आपको सब स्टार मिलेंगे। और ये बेसिकली ब्रॉडकास्टर और आईसीसी की उनका ये है कि वो सब ये लगा रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है इस मामले को लेकर कि भारत का झंडा यहाँ पे नहीं लगना है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं आपको यकीन माने एक तजर्बा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2 मैचेस मैंने कवर किए हैं। मैचेस जब खत्म होते थे, क्रिकेट फैन जो आते थे, आप यकीन माने जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं उन्होंने वो देखा वीडियो, बल्कि वीडियो अभी भी PAKTV.TV पे लगा हुआ है, अब देख लीजिएगा। वहां पर पाकिस्तानी फैन विराट कोहली के नारे लगा रहे हैं, टीम इंडिया के नारे लगा रहे हैं कराची में खड़े होकर। ये मैंने खुद देखा। ये मैं बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर
आम फैन का कोई दबाव इस तरह से नहीं है कि अगर भारत का झंडा लग जाता तो फैन आकर कहता है कि भारत का झंडा क्यों लगाया है। ये पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, आपको जिससे मर्जी देख लीजिएगा, बल्कि आप लोगों ने विजुअल्स देखे भी होंगे कि पाकिस्तानी फैन किस तरह विराट कोहली का जिक्र करते हैं, बुमराह का जिक्र करते हैं, मतलब खुले दिल से उनकी तारीफ भी करते हैं। विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन यहाँ पर फैन कर रहे थे। बहुत ज्यादा फैंस है जो विराट कोहली को हाई रैंक कर रहे थे और विराट कोहली के नारे लगा रहे थे। ये मैंने खुद कवर किया हुआ है, ये वीडियो पड़ी हुई है। पॉइंट इज के ऐसा कोई दबाव नहीं है फैंस की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कि ये नहीं लगना, वो नहीं लगना। ये आम रोड के ऊपर जो बैनर लगे हैं छोटे छोटे भी, जो के सिग्नल्स के ऊपर भी लगे हुए हैं, वहां पर भी इंडियन क्रिकेटर्स के लगे हुए हैं। तो किसी ने ऐसा नहीं है, मतलब कोई मसला किसी किस्म का भी किसी फैन ने रेड किया हो या कोई ऐसा वैसा इशू हो, बल्कि बहुत से मैंने पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर देखे इंडियन जो क्रिकेटर्स के लगे हुए थे बिलबोर्ड्स बड़े बड़े, उनकी तस्वीरें लेके शेयर किया हुआ था उन्होंने। पॉइंट इज के पाकिस्तानी फैंस को इस चीज का कोई नहीं है। हाँ, नहीं आई टीम इंडिया, उस चीज का मैंने बहुत से फैंस को देखा, उनको अफसोस जरूर है कि अगर आती तो जरा चैंपियंस ट्रॉफी का मेला कुछ और तरह से होता और पाकिस्तानी फैन उनका अच्छे से इस्तकबाल भी करते और बड़ा उनको प्यार भी करते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि झंडा लग जाने में या उनकी तस्वीरें लग जाने में कोई किसी किस्म का उनको कोई हर्ज या कोई पॉइंट हो। और भाईजान पाकिस्तान में इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगा, मैं आपको बताता हूं ना। देखो, मैं एक ऐसा बंदा हूं जो हमेशा हक और सच पे बात करता हूं, चाहे किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है, कोई ऑफेंड होता है, मेरा काम नहीं है। लेकिन इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगाया पुत्र, ये काम सबसे पहले ये बात बताओ। अब देखो, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। चैंपियन ट्रॉफी देखो, पहले हम एक ऐसी बात करेंगे, एक रियलिटी वाली, एक लॉजिक वाली बात करेंगे। देखो, पाकिस्तान में हो रही है चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, राइट। चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी के टूर्नामेंट में हर टीम के लिए इक्वल रूल्स होते हैं। हाँ, मतलब आप किसी भी टीम को प्रोटोकॉल दे रहे हो तो आप दूसरी टीम को भी वही प्रोटोकॉल दोगे, क्योंकि आप आईसीसी का टूर्नामेंट करवा रहे हो। अब आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि भाई आप कोई भी पर्सनल खार अपनी किसी के साथ या पर्सनल ईगो आप किसी के साथ नहीं निकाल सकते, या किसी को अपनी इंडिविजुअल ईगोज वगैरह ये आईसीसी के टूर्नामेंट में काम नहीं आती। अब पाकिस्तान में सुबह से एक ही बात पे चल रहा है कि जी हमने इंडिया का फ्लैग पाकिस्तानी स्टेडियम्स में ना लगा के हमने जो है वो इंडिया से बदला ले लिया है, इंडिया को उनकी औकात दिखा दिया। हमारे मीडिया में सुबह से ये बातें चल रही हैं। हमारा एक्स खोल के देख लो, ट्विटर को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, कुछ भी लगा के देख लो कि जी पाकिस्तान में जी इंडियन फ्लैग्स नहीं लगाया गया और ना कराची में ना लाहौर में, और हमने पर्सनल जो है वो निकाल लिया खार इंडिया से। हमने इंडिया को बता दिया कि हम उनके बाप हैं, ये यहाँ फलाना है टिमकाना है। इलॉजिकल और फजूल किस्म की बातें हमारा मीडिया करता नजर आ रहा है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। जिसमें देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, देखो भाइयों, आईसीसी का टूर्नामेंट एक अलग चीज है। उसमें इंडिया का भी झंडा लगना है, उसमें भी न्यूजीलैंड का झंडा भी लगना है, उसमें अफगानिस्तान का झंडा भी लगना है। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इंडिया का नहीं लगाया तो बाकियों का लगा दिया। तो इस पे तो फिर आईसीसी एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है, क्योंकि भाई आप अब बहुत से लोगों की इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई पाकिस्तान में तो इंडियन टीम आ नहीं रही, तो इस वजह से इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा। तो इधर मैं चीज ये बताता हूँ कि भाई पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान में इंडियन टीम नहीं आ रही, लेकिन इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट तो कर रही है ना। अब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल अगर मैं आपको लोगो बताऊं, उसमें ये आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान एंड यूएई में हो रही है। तो खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान एंड यूएई में हो रही है। पास में आप देख लो, जिस तरह 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में हुआ था, तो इंडिया में भी सारी टीमों के झंडे लगे थे, श्रीलंका में भी सारी टीमों के झंडे लगे थे। इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन का आगाज 20 तारीख से होगा और बांग्लादेश के खिलाफ जब मैच खेला जाएगा 23 तारीख को पाकिस्तान, और फिर अगले महीने यानी मार्च की 2 तारीख को वो न्यूजीलैंड से अपना ग्रुप मैच खेलेंगे। मिशन चैंपियन ट्रॉफी 2025 सबसे पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की बात करते हुए सर, न्यूजीलैंड ने अभी पाकिस्तान के अच्छा खासा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, तो क्या लग रहा है कि पहले मैच के अंदर भी अगेन अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान पर भारी पड़ जाता है तो पाकिस्तान की क्या इज्जत बाकी रहने वाली है? आई थिंक अगर पाकिस्तान पहला मैच हार गया तो उसका जो ना पूरा कॉन्फिडेंस वो डाउन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, पहले कॉन्फिडेंस है
इंशाल्लाह क्यों नहीं है, क्योंकि ट्राई सीरीज़ है, मतलब कुछ उन लोगों को प्लेयर के जज किया उन लोग पाकिस्तानी प्लेयर ने, तो इंशाल्लाह इस बार पीसीबी वाले ने थोड़ा मतलब बैठ के कुछ सोचा होगा इसके बारे में कि इंशाल्लाह अच्छा प्लान करके न्यूजीलैंड के सामने आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा इस बार। सर आपको क्या लगता है कि करने पे है तो पाकिस्तान 350 चेस कर जाता है? और चलो दोस्तों, वीडियो आज इतना तक रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए, अब इंडियन फ्लैग पाकिस्तान में नहीं लगाया, इसी कारण से नहीं लगाया, आपने अभी वीडियो में देख चुके हैं। तो अपना राय कमेंट में कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।